हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज एक इमिग्रेशन से रिलेटेड एक नई वीडियो आपके पास लेके आई हूं, अपडेट लेके आई हूं, जिसको जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। सभी लोग जानते हैं कि शिप्रा जो आपकी है वो है एचआर। तो मेरी जो कंपनी है वो जितने भी H1B पिटिशंस के साथ वर्क कर रहे हैं, H1B होल्डर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, उनकी हमेशा फाइलिंग्स होती हैं। मींस एक्सटेंशन होता है, वीजा रिन्यू होता है, या फिर ट्रांसफर का केस आता है, या फिर नया H1B पिटिशन फाइल होता है। तो हमारी कंपनी एक लॉ फर्म के साथ जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो लॉ फर्म है उसके थ्रू ये एक इंफॉर्मेशन आई है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक जितने भी लोग दहशत में थे कि H1B होल्डर्स के लिए 100 के फीस लगेगी, इस चीज पे आज मैं आप लोग को क्लैरिटी देने वाली हूं विद एग्जांपल प्लस स्क्रीनशॉट के साथ भी। लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगी इस वीडियो के, ताकि आप लोग इंफॉर्मेशन ले पाए और आप लोगों को एकदम करेक्ट नॉलेज मिल पाए। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग पे, अंत तक व्लॉग को देखना, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अमेरिका आने वाले हैं, या फिर जो एम्प्लॉयर मुझे देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने 2025 में लॉटरी में उनका नाम आया था, उन लोगों के लिए है, ताकि वो ये इंफॉर्मेशन को जान सके। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों को पता है कि ट्रंप ने प्रोक्लेमेशन एक साइन किया था 19 ऑफ सितंबर को, जो कि लागू हो रहा था 21 ऑफ सितंबर 2025 से 100K वाला जो सिनेरियो था। मींस जितने भी H1B होल्डर्स थे उनके लिए ट्रंप प्रेसिडेंट ने एक रूल निकाला था कि 21 ऑफ सितंबर 2025 से जो भी H1B पिटीशन वाले लोग हैं उनके लिए 100K हम लोग फीस लेंगे। मींस यूएससीआईएस गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि व्हाइट हाउस का एक ट्वीट आया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो में भी बताया था कि डरने वाली कोई बात नहीं है। ये जो फीस है ये ईयरली में एक बार नहीं, मींस पूरे पिटीशन फाइलिंग में ही एक बार जाएगी। ईयर में एक बार वाली जो बात थी वो नहीं है। प्लस ये पुराने लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ नए लोगों के लिए। तो अभी फिलहाल जो बीबीआई जो लॉ ग्रुप है, जो फॉर्म है जिसके थ्रू मेरी कंपनी काम भी कर रही है, तो बीबीआई लॉ फर्म जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी लॉ है, जिसके थ्रू पिटिशंस फाइल होते हैं। जैसे कि आपके H1B कैप हो गया। H1B कैप समझते होंगे आप लोग, जो भी नए लोग H1B वीजा पे आते हैं इंडिया से अमेरिका, तो उनकी भी कैपिंग वो लोग करते हैं। मींस पिटिशन फाइल करते हैं। ट्रांसफर केस हो गया, अमेंडमेंट हो गया, मींस अगर वो लोकेशन चेंज कर रहे हैं अमेरिका में ही रह के, तो उस केस में अमेंडमेंट होता है, तो वो भी बीबीआई लॉ फर्म जो है, मींस जो अटॉर्नी है, अटॉर्नी को कहते हैं लॉ फर्म, तो ये लोग फाइल करते हैं। मींस हर कंपनी का एक लॉ फर्म होता है, उनको अपना जो काम है वो कानूनी तरीके से कराना होता है, डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारी कंपनी का भी जो लॉ फर्म है वो बीबीआई है। तो बीबीआई लॉ फर्म के थ्रू हमारी कंपनी में भी वर्क होता है। तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ट्रांसफर केस, अमेंडमेंट केस और स्टेटस चेंज, मींस केस ऑफ स्टेटस चेंज का भी उन्होंने वर्कआउट किया। मींस पिटीशन फाइल किया था, जो कि 21 ऑफ सितंबर के बाद गया। पिटीशन फाइल हुआ, मींस डॉक्यूमेंट्स यूएससीआईएस तक पहुंचे, जिसमें उन लोगों को 100K फीस नहीं देनी पड़ी है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के पास आया है बीबीआई लॉ के थ्रू, कि उन्होंने पिटीशन केस फाइल किए हैं और यूएससीआईएस से कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं आया उनके पास कि उनको 100K पे करने पड़ेंगे, जो कि फ्रेश लोग थे। राइट। तो सबसे बड़ा ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो इससे ये पता चलता है कि अभी तक जो क्लैरिटी नहीं थी लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि हमारा क्या होगा, हम ऑलरेडी अमेरिका में है। तो देखो बात ये है कि जितने भी लोग अमेरिका में रह के, जिन्होंने 2025 में अपना पिटीशन फाइल कराया है, या फिर जिनका लॉटरी में नाम आया है 2025 में, या फिर जिन्होंने 2025 में मींस सितंबर 21 2025 से पहले पहले अपना वीजा रिन्यू करवाया है या एक्सटेंशन फाइलिंग कराई है, तो वो लोग तो प्रॉपर सेफ ही हैं। लेकिन अभी बात आती है जिन्होंने ट्रांसफर कराया है, वो लोग भी सेफ हैं। बट बात आती है कि जो 21 सितंबर 2025 के बाद उन्होंने जो ट्रांसफर केस के लिए पिटीशन फाइल की है बीबीआई लॉ ग्रुप ने, या फिर जो आपके एक्सटेंशन वाले लोग हैं जिनका वीजा रिन्यू हो रहा है, उनके लिए फीस $100K नहीं लगी है। लेकिन इसकी अनसर्टेनिटी भी है कि आरएफई आने के भी चांसेस हैं, ऐसा बीबीआई लॉ ग्रुप ने कहा है कि अगर, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, जब पिटीशन फाइल हो जाता है
डॉक्यूमेंट्स यूएससीआईएस की तरफ चले जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, मींस यूएससीआईएस के थ्रू। तो उस डॉक्यूमेंट रिव्यू में अगर ये पता चल जाता है कि इस एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट हमें सही नहीं लग रहा है या फिर कुछ इसका और डॉक्यूमेंट्स इससे मांगने चाहिए, तो उस केस में आरएफई आता है। तो अभी बीबीआई लॉ ग्रुप जो है वो आरएफई का वेट कर रही है कि अगर आरएफई आ गया तो उस केस में हो सकता है कि यूएससीआईएस गवर्नमेंट जो है वो $100K की या फिर कुछ फीस में चेंजेस की डिमांड करे। अभी तक जो है वो एकदम फीस नॉर्मल गई है जो जाती थी ट्रांसफर और पिटीशन फाइलिंग में। और अभी तक बीबीआई लॉ ग्रुप के थ्रू ये बोला गया है कि जो 2025 में जितने लोगों ने भी अपना केस फाइल किया है, चाहे वो अमेंडमेंट का हो, चाहे वो एक्सटेंशन का हो, चाहे वो H1B लॉटरी में उनका नाम आया हो, वो सभी लोग सेफ हैं और वो लोग इंडिया ट्रैवल भी कर सकते हैं। इंडिया ट्रैवल करने के बाद दोबारा रिटर्न बैक जब अमेरिका में होंगे तो भी उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो आज का जो ये अपडेट था ये सिर्फ बीबीआई लॉ की तरफ से था, जो बताना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी तक जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों को इस तरीके की बातें बता दे रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है ताकि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी हो कि जितना ऑर्डर जो आया था 21 सितंबर 2025 से वो अभी बीबीआई लॉ ग्रुप के थ्रू बोला गया है कि अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी जितनी भी फाइलिंग्स हो रही हैं उसमें नॉर्मल फीस जा रही है, 100K नहीं मांगा जा रहा है। बट हाँ, उनका ये कहना है कि इन फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है कि अगर आरएफई आ जाता है उन केसेस में जो उन्होंने पिटीशन फाइल किया है तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए। तो होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। जितने भी H1B होल्डर्स अमेरिका में 2025 में रिन्यू अपना वीजा करा चुके हैं, एक्सटेंशन करा चुके हैं या फिर उन्होंने लॉटरी में उनका नाम आया था, वो सभी लोग एकदम सेफ हैं। कहीं भी उनको 100K देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन 2026 में जितने भी लोग आएंगे अमेरिका इंडिया से, हो सकता है कि जो रूल बना है ये उन लोगों के लिए बना है। तो अभी वो लोग इन केसों में आए नहीं है, पिटीशन अभी ऐसे लोगों का फाइल नहीं हुआ है, तो लोगों को अभी क्लैरिटी नहीं है कि जो 100K वाला जो प्लान बना है वो किन लोगों के लिए बना है। तो अगर आगे इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आप लोगों को दूंगी। इस व्लॉग को आप लोग बताना कि ये व्लॉग आप लोगों के लिए यूजफुल था कि नहीं था और कहां से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्टेट मेंशन करना ताकि मुझे खुशी होगी कि इंडिया के किस स्टेट से मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं। तो होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल एक नए व्लॉग के साथ आऊंगी दोबारा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों को अप टू डेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।